हेलो गाइस, मैं मोहम्मद आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुरु कैंप पर। तो आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कोचिंग के वीडियो को शेयर किया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग कोचिंग क्लास था वो। आज के क्लास में हम आप लोगों के कंसर्न को लेकर के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमें फंक्शनल ग्रुप याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, प्रायोरिटी के आधार पर हमें फंक्शनल ग्रुप याद नहीं हो पाता। तो आज उसी के सिलसिले में हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं और ये वाला पूरा क्लास उसी से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को वक्त बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो लिख दिया है। ठीक, यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख दिया है, यहाँ पे प्रीफिक्स, यहाँ पे सफिक्स, एक एक करके मैं सारा कुछ समझाऊंगा आप लोगों को। बस आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है और पूरे ध्यान से समझना है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी रखा है, ये सीरियल नंबर भी है और प्रायोरिटी भी है। ठीक है, प्रायोरिटी भी है। तो देखिए सबसे शुरू में आपका पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 फंक्शनल ग्रुप है और मैंने प्रायोरिटी के आधार पर इसे रख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, शो कर दिया है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसे कैसे याद कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जो पहले नंबर पर आता है, वो होता है COOH। ठीक है, COOH, फिर SO3H, फिर COOR, फिर COX, फिर CONH2, CHO, फिर इसके बाद CN, फिर NC, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर OH, फिर SH, फिर NH2, फिर C डबल बॉन्ड C, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर O, फिर NO2 और फिर X। ठीक है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अब हम इसको देखते हैं कि आप कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के यूज से। तो देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है और यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ वो ट्रिक को। तो आप लोगों को इसी ट्रिक को बस यूज करना है और बहुत ही इजीली आप इसे याद कर पाओगे। COOH है तो इसमें आप बोल दोगे कौन है, मिलता जुलता है, सब मिलता जुलता है, आपको बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, कौन है, सोहन, कूड़ा, कूड़ा से बना है कूड़ा। ठीक है, आप बिहार जाओगे तो कूड़ा को कूड़ा वहां लोग बोलते हैं। ठीक है, कूड़ा, को जेनेलिया से, को एक्स से जेनेलिया हो गया है ना, को जेनेलिया से, कोना में, कोना में, CON, कोना, ये कोन है ना, तो कोना, आप आगे तक चले जाना। कोना में, CHO, छोड़वा दो, छोड़वा दो। सोना नाचे किट्टो में, सोना नाचे, NC नाचे हो गया। ये कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O कीटोन होता है, आपको मालूम है। तो किट्टो में मैंने बोला, किट्टो एक पार्टी होती है, किट्टो पार्टी, तो उसी से रिलेटेड है ना। सोना नाचे किट्टो में OH अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहल, SH सा, अल्कोहल सा, NH2 नहीं कोई, अल्कोहल सा नहीं कोई, डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड से मैंने डब्बू बनाया है और ट्रिपल बॉन्ड से मैंने टब्बू बनाया है। ठीक है, तो डब्बू टब्बू, O नो X है, डब्बू टब्बू का X है। ठीक है, तो इसी को बोल दिया है O नो X है। तो आप इसको कैसे याद करोगे? कौन है सोहन, कूड़ा को जेनेलिया से कोना में छुड़वा दो, सोना नाचे किट्टो में, अल्कोहल सा नहीं कोई, डब्बू टब्बू, O नो X है। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, देखिए आप कैसे याद करोगे। कौन है सोहन, कूड़ा को जेनेलिया से कोना में छुड़वा दो, सोना नाचे किट्टो में, अल्कोहल सा नहीं कोई, डब्बू टब्बू, O नो X है। ठीक है, इस तरह से आप याद करोगे तो मेरे को लगता है कि आप कभी नहीं भूलोगे। प्रायोरिटी के आधार पर, ये पूरा प्रायोरिटी के आधार पर है कि किसका कब नंबर आता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे COOH होता है। ठीक है, मतलब कौन है, फिर इसके बाद सोहन, फिर कूड़ा को जेनेलिया से कोना में छुड़वा दो,
सोना नाचे किट्टो में अल्कोहल सा नहीं कोई डब्बू टब्बू ओ नो एक्स है। एक्स से आपका हैलोजन हो जाएंगे, है ना, एक्स से हैलोजन हो जाएंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि इसके प्रीफिक्स क्या होते हैं और इसके सफिक्स क्या होते हैं। अगर ये आपको याद हो गया, ये ट्रिक अगर आपको याद हो गया तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसका सिंबल्स बना लोगे। ठीक है, अब बहुत ही आसानी से सिंबल्स बना लोगे। ठीक है, कौन से फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है फॉर्मूला आप एक तरह से तैयार कर लोगे। ठीक है, फॉर्मूला आप तैयार कर लोगे और अगर आप फॉर्मूला तैयार कर लिए तो आपको प्रीफिक्स तैयार करना आसान हो जाएगा और सफिक्स तैयार करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सफिक्स और प्रीफिक्स और सफिक्स हम याद कर लेते हैं। हम फंसते कहां पे हैं? हम फंसते हैं प्रायोरिटी पर। ठीक है, कि किसका नंबर कब आता है और किससे पहले या किसके बाद आता है। तो उस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैंने ये वाला ट्रिक बनाया है। तो आप अगर इस ट्रिक का यूज करोगे तो वो प्रायोरिटी जो है वो आप टोटली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सबको मालूम है कि COH का प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी होता है। मैं सारा कुछ बताऊंगा कि प्रीफिक्स कब लगता है, सफिक्स कब लगता है। ठीक है, तो COH क्या हो जाएगा, COH का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी हो जाएगा और प्रीफिक्स हो जाएगा, सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। इसके बाद आपका SO3H का प्रीफिक्स सल्फो हो जाएगा और सफिक्स क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। उसी तरह से COR का प्रीफिक्स हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल और सफिक्स क्या हो जाएगा, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कौन सा हो गया, COX। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्मिल। इसका प्रीफिक्स क्या होगा, हेलोफॉर्मिल और इसका सफिक्स होगा ऑयल हैलाइड। क्या होगा, ऑयल हैलाइड। ओके, फिर इसके बाद आप आ जाओ CONH2। इसका आपका प्रीफिक्स होगा कार्बामाइल और इसका सफिक्स होगा एमाइड या फिर कार्बामाइड। इसको कार्बामाइड भी बोलते हैं। इसके बाद आप यहां पे देख रहे हो CHO, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रीफिक्स फॉर्मिल भी होता है और एल्डो होता है। ठीक है, फॉर्मिल भी और एल्डो भी बहुत जगहों पर यूज किया जाता है। ठीक है, और सफिक्स एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, AL अल। फिर उसके बाद आपका साइनाइड है, तो देखो इसका आपका प्रीफिक्स हो जाएगा साइनो और सफिक्स हो जाएगा नाइट्राइल। ठीक है, चूंकि ये साइनाइड है तो यहाँ पे सफिक्स इसका क्या हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद NC है, जस्ट इसका अपोजिट। इसको भी मैं आप लोगों को आगे क्लास में बताऊंगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अब देखो NC हो गया, इसका प्रीफिक्स होता है आइसोसाइनो। क्या होता है, आइसोसाइनो और इसका सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। ठीक है, आइसोनाइट्राइल। इसके बाद आप आ जाओ कीटोन पर, ये कीटोन है तो इसका प्रीफिक्स कीटो होता है और सफिक्स ओन होता है। क्या होता है, सफिक्स ओन होता है। अब आ जाओ अल्कोहल पर, तो OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है और सफिक्स ऑल होता है, हाइड्रोक्सी और ऑल। ठीक है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी और सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, फिर SH पर आओ, SH, तो SH का प्रीफिक्स मरकेप्टो होता है। क्या होता है, मरकेप्टो और सफिक्स थायो यूज किया जाता है, सफिक्स थायो यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद NH2 पर आ जाओ, तो NH2 में एमाइन होता है इसका प्रीफिक्स और इसका सफिक्स एमीन, सॉरी, इसका प्रीफिक्स अमीनो होता है और इसका सफिक्स एमाइन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का आपको प्रीफिक्स यूज करना नहीं है, आप इन उसमें भी इन ही लिखेंगे और सफिक्स में भी इन ही लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें भी वही वाला सीन रहता है, आइन ही लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ईथर पर, तो देखिए ईथर का प्रीफिक्स इपॉक्सी होता है और सफिक्स ईथर होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएंगे NO2 पर, NO2 को हम लोग नाइट्रो प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स इसका क्या होता है, NO2 का नाइट्रो होता है और सफिक्स नाइट्राइड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं X के ऊपर, तो X का मतलब होता है हेलो यानी हैलोजन, अब हैलोजन का प्रीफिक्स होता है हेलो और इसके बाद इसका सफिक्स हैलाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम याद करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। तो आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखते हैं कि कब किसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है,
कब किसे कैसे यूज करते हैं। तो मैं कुछ चीजों को थोड़ा सा मिटाऊंगा, ठीक है, और आप लोगों को समझाऊंगा कि प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, सफिक्स कब यूज करेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रीफिक्स कब यूज करेंगे और सफिक्स कब यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिटाता हूं मैं, इसको नहीं मिटा रहा हूं, ठीक, यहां पे बस मैंने ट्रिक को मिटाया है ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं, कुछ एग्जांपल्स दे करके समझा सकूं। जैसे मान लो कोई भी कार्बनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, जैसे मान लो एक ये, ठीक, अब आपको यहां पे देखना है कि कौन प्रीफिक्स लिखाएगा और कौन सफिक्स लिखाएगा, ठीक है। मैंने फिर से एक बार क्वेश्चन करना है आप लोगों से कि आपको इस कंपाउंड में यह देखना है कि कौन प्रीफिक्स पर जाएगा और कौन सफिक्स पर जाएगा। यहां पे आप अगर देखते हो तो आप लोगों को दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब आप देखो ये जो है ये कहां पे पाया जा रहा है, ये रहा कीटोन, ठीक। क्यों, ऐसा का मतलब होता है कार्बन की तरफ दोनों, ठीक है, ये दो बॉन्ड, ठीक, और O का मतलब यहां पे आप ऐसा लिख दो, देखो ये आपका बन गया, ठीक, ये आपका बीच में आ गया और यहां पे CH3 लगा हुआ है और वहां पे CH2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कहां पे है, तो ये देखो यहां पे है CHO, ठीक, इसको ऐसे बोलते हैं, क्लियर। तो देखो ये लगा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ये लगा हुआ है। अब आप दोनों को देखो कि कौन ऊपर है, क्या देखोगे, कौन ऊपर है, तो यहां पे कीटोन है, ये आपका क्या हो गया कीटोन, और ये आपका क्या हो गया एल्डिहाइड। तो कीटोन और एल्डिहाइड में बड़ा कौन है, तो आप देखो कीटोन 9वें नंबर पर है और एल्डिहाइड 6वें नंबर पर है, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि CHO बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको PFG लिख दो। हालांकि सब दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हम एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जो बड़ा हो उसको PFG लिख दो और PFG हमेशा सफिक्स पर जाएगा, ठीक, और बाकी इसको हम मान लेते हैं SFG, सिंपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और ये प्रीफिक्स पर जाएगा। क्लियर हो गया, देखो बहुत आसान कर दिया मैंने। जो बड़ा होगा उसको सफिक्स लिख दो, ठीक है, PFG लिख दो, और जो छोटा होगा उसको SFG लिख दो, ठीक। तो अब आपका क्या हो गया, PFG जो है वो सफिक्स पर जाएगा और प्रीफिक्स पर कौन जाएगा, आपका छोटा वाला, ठीक है। प्रीफिक्स जो है वो पहले लिखा जाता है, इधर मैं मिटाता हूं, ठीक है, प्रीफिक्स जो है वो पहले लिखा जाता है और सफिक्स जो है वो बाद में लिखा जाता है। इसका अब हम एक बार नाम देखते हैं किस तरह से लिखाएगा। चलो देखो इस टाइप का है, ठीक है। तो आप सिंपली सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखोगे, ठीक, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, नंबरिंग उस तरफ से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका PFG पहले नंबर पर है, ठीक है। अब यहां पे देखो तीसरे नंबर पर आपका SFG है, ठीक है, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, चूंकि ये प्रीफिक्स पर जाएगा तो 3 कीटो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दो, ब्यूटेन, और इसका सफिक्स देख लो अल होता है, तो क्या कर देंगे, अल कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 कीटो ब्यूटेनल। सिर्फ मैंने यहां पे एग्जांपल आपको इस वजह से एक दिया है, हम IUPAC नॉमेनक्लेचर बाद में देखेंगे, पूरा विस्तार से देखेंगे, सारा कुछ उसमें समझेंगे। मैंने यहां पे आपको एक एग्जांपल इस वजह से दिया है कि आपको समझ में आए कि प्रीफिक्स और सफिक्स कब यूज होगा और कैसे यूज होगा। अभी चलिए एक और एग्जांपल लास्ट देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग दूसरे क्लास पर सारा कुछ समझेंगे।
चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल और देखेंगे तो इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मान के चलिए आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भर दीजिए, 1 2 3, तो इधर 1 इधर 3, ये पूरा है, ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, भर दिए हम लोग। तो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये हो जाएगा। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब देखिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि ये भी आपका पहला नंबर और ये भी आपका पहला नंबर, दोनों पहले नंबर पर। अब हम नंबरिंग किस तरफ से करें, नंबरिंग कैसे करें, दोनों आपका फर्स्ट नंबर पर है, तो आपको ये वाला जो दिया हुआ है प्रायोरिटी उसको अब ध्यान में लगाना है, ठीक है। आप देखो COOH है, एक तरफ COOH है और एक तरफ CHO है और एक और है आपके पास C डबल बॉन्ड O, ये भी है ना, ठीक। 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। अब आप देखो ये पहले नंबर पर है, ये 6वें नंबर पर है और ये 9वें नंबर पर है, तो सबसे बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा यही है, 1 नंबर पर है तो सबसे बड़ा। तो अब आप नंबर यहीं से दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप CHO को नहीं देखोगे। अब आते हैं हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर कि प्रीफिक्स पर कौन जाएगा, सफिक्स पर कौन जाएगा। जो सबसे बड़ा हो उसको क्या कर दो, PFG कर दो, बाकी आप SFG कर दो, ठीक, कर दिए। ये आपका क्या हो गया, सबसे बड़ा प्रीफिक्स PFG, सबसे बड़ा हो गया तो PFG पर चला गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी को हम लोग सिंपल फंक्शनल ग्रुप मान लिए। हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये केवल ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हाँ, तो अब देखो ये तो चला जाएगा सफिक्स के ऊपर, किसके ऊपर चला जाएगा, सफिक्स के ऊपर चला जाएगा। बाकी दोनों आपके प्रीफिक्स के ऊपर चले जाएंगे। प्रीफिक्स ये भी आपका प्रीफिक्स पर चला जाएगा। तो इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, देखो वहां पे ओइक एसिड, इसका क्या होता है, कीटो, और इसका क्या होता है, एल्डो, ठीक। तो मैंने यहां पे लिख दिया, देखो ये सफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स। जो बड़ा था उसको हमने लिख दिया ओइक एसिड, सफिक्स पर चला गया। बाकी 2 और फंक्शनल ग्रुप थे, लेकिन अब वो बड़ा PFG पर जाने के बाद बाकी सारे क्या हो जाएंगे, SFG हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, तो प्रीफिक्स पर दोनों चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा। चलो एक बार अब नाम भी कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर मैं पूरा आपको अच्छे से समझा दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो, ठीक है। अभी क्योंकि आप प्रीफिक्स और सफिक्स को कैसे यूज करते हैं बस इतना इस वीडियो में समझो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे IUPAC से रिलेटेड कंसर्न। बहुत सारे स्टूडेंट्स को IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं बनता है, तो हम लोग IUPAC के बारे में हम लोग जानेंगे, और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि सभी कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट तक पहुंचाएं, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।